गाइज, मेंटोर सुनील। अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, चाहे वो वर्बल है चाहे वो नॉन वर्बल है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ती है। जब आपका बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल का हो जाता है तो स्कूल के टाइम पे आपको बहुत सारी ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ती है। स्कूल के जो टीचर्स हैं वो आपको बुला करके कई सारी बातें बोलते हैं, ये नहीं करता, ये वो नहीं करता, ये बच्चों को इरिटेट करता है, ये सबसे अलग में बैठता है, ये क्लास से बाहर भागता है, ये सारा दिन चीखता चिल्लाता रहता है। उसके अलावा बहुत सारी स्टिमिंग ये करता है, कभी पानी में जंप कर लेता है, कभी अपने कपड़े उतारने लगता है, यानी बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज जिसकी वजह से रोज आपको स्कूल में बुलाया जाता है और आपको ह्यूमिलिएट किया जाता है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन एशियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज, एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि आपका बच्चा अगर उसकी एज 3 साल 4 साल 5 साल हो गई है और वो ऑटिस्टिक, एडीएचडी, वर्बल या नॉन वर्बल है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि आप ह्यूमिलिएशन से बचें और सारी की सारी चीजें टाइमली हो जाएं। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा जो एक रवैया होता है स्टार्टिंग से, जैसे आपको पता चल गया कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक या एडीएचडी है, चाहे वो वर्बल है चाहे वो नॉन वर्बल है, और उसकी एज 2 साल 1.5 साल 2.5 साल 3 साल है, तो पहले तो एक तरह का टालने वाला बिहेवियर रह जाता है कि अभी नहीं। कुछ फैमिलीज में क्या होता है, इसको स्कूल में डाल दो, दूसरे बच्चों के साथ बैठेगा तो ठीक हो जाएगा, तो आप स्कूल में डाल देते हैं। उसके बाद स्कूल से कंप्लेंट्स का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप अपने बच्चे के माइलस्टोन्स पर नजर रखें। अगर आप एक ऐसे बच्चे के पेरेंट्स हैं जो नॉर्मल है, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। यह आपके लिए अवेयरनेस वीडियो साबित हो सकता है, आप खुद को और दूसरों को अवेयर कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चे के माइलस्टोन्स पर नजर रखें। अगर वो 6 महीने में बैठने लगा है, 1 साल में चलने लगा है, 1 साल में उसने कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए हैं, 1.5 साल में उसने फ्रेजेस यानी 2 वर्ड्स को जोड़ के बोलना शुरू कर दिया है, और 2 साल 2.5 साल में उसने छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करना शुरू कर दिया, सब चीजें ठीक चल रही है। अगर वो इस तरीके से मूव नहीं कर रहा और वो डिलेड है, तो आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। इमीडिएटली कंसल्ट करके उसका डायग्नोसिस आप बनवाएं। डायग्नोसिस बनवा करके आप फौरन उसका थेरेपी स्टार्ट करें। 3 साल के पहले किसी बच्चे को ऑटिस्टिक मत कहिए, चाहे आप प्रोफेशनल हैं चाहे आप पेशेंट हैं, तो 3 साल के पहले मत मानिए, अपना काम करते रहिए। अपना काम करके अपने बच्चे को नॉर्मल किया जा सकता है, क्योंकि आप ये मान के चले कि 1.5 साल 2 साल 2.5 साल का जो एज ग्रुप होता है, इसमें आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं और फौरन रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि उसका रिग्रेशन अभी हुआ ही होता है। यूजुअली बच्चे 1 साल 1.5 साल की एज में जाकर के रिग्रेस करते हैं। तो ये जो टाइम होता है, जितना पुराना रिग्रेशन होता चला जाएगा उतना प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी, वो उतनी जल्दी से फिर ठीक नहीं होगी। अगर आपने अपने बच्चे में रिग्रेशन अभी देखा है, तो फौरन आप उसका थेरेपी स्टार्ट कीजिए, चाहे ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लीजिए, होम ट्रेनिंग प्लान लीजिए, थेरेपिस्ट को घर पे बुलाइए, आप थेरेपिस्ट के पास जाइए, कुछ भी कीजिए, पीछे पड़ जाइए, लेकिन अच्छी अप्रोच होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ आप 3 का रूल अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी आप 3 लोगों को कंसल्ट कर लें। जब आप 3 लोगों को कंसल्ट कर चुके होते हैं, तो आप ये देखिए कि किसकी बातें आपको बेस्ट नजर आ रही हैं, क्योंकि आप खुद भी बहुत समझदार हैं। आप ये देख सकते हैं कि किसकी नॉलेज अच्छी है, उसके बेसिस पर चीजों को आप शुरू कर दें। लेकिन अब ये तो हो गया इस प्रॉब्लम का पार्ट 1। दूसरा पार्ट, आपने पहले कुछ नहीं किया या किया तो चीजें क्लिक नहीं की, यानी वो आपकी फेवर में नहीं गई, आपका बच्चा बहुत इंप्रूव नहीं हुआ और आपको कोई अच्छे थेरेपिस्ट नहीं मिल पाए, तो आप क्या करेंगे, आप उसको स्कूल में डाल देते हैं। स्कूल में डालने के बाद शुरू होता है कंप्लेंट्स का सिलसिला, यानी आपको रेगुलर स्कूल बुलाया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, आपको बताया जाता है कि बच्चा ऐसा करता है, बच्चा वैसा करता है, बच्चा ग्रुप में नहीं बैठता, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ रिलेट नहीं करता, बच्चा उनको बैंग कर देता है, उनको इंजरी कर देता है, बच्चा उनकी बुक्स फाड़ देता है, बच्चा कपड़े उतारने लगता है, बच्चा पानी में जंप कर देता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको आने लगती हैं। तो ये जब प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको रोज ह्यूमिलिएशन होती है, तो आपको कई बार टीचर्स, क्योंकि दे आर नॉट ट्रेन्ड इनफ, वो आपको क्या करते हैं, ये भी बोल देते हैं कि इसे स्पेशल स्कूल में डाल दो। तो क्या स्पेशल स्कूल में डाल देना इसका एक सॉल्यूशन है? पहली बात तो मैं सारी सोसाइटी से अपील करूंगा कि आप इमीडिएटली जंप ना करें, और स्पेशली टीचर्स अगर इस बारे में सपोर्ट कर सके बच्चों को, तो आप ये समझिए कि ये बच्चे 6 महीना, साल 2 साल की सपोर्ट के साथ ही
100% नॉर्मल हो सकते हैं। इधर से थेरेपिस्ट आपको प्लान दे रहा है, इधर से टीचर्स मिल करके जोर लगा रहे हैं, इधर से पेरेंट्स खुद से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बहुत जल्दी पेरेंट्स को सहारा मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, नोबडी सपोर्ट्स। हर बंदे के लिए बहुत ईजी होता है, बच्चा ठीक नहीं हो रहा, इसे उठाओ स्पेशल स्कूल में डाल दो। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये आपका अपना बच्चा है। अगर आप इस अप्रोच के साथ जाएंगे तभी आप काम कर सकते हैं। अगर आप एज अ प्रोफेशनल डील करते रहेंगे, आप ये समझ के चलिए आप किसी के बच्चे की ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ना करें। टीचर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थेरेपिस्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि सब लोग मिल करके काम करें ताकि बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा सके और नॉर्मल स्कूल में जा करके उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, जिससे कि बच्चा किसी तरीके से ठीक हो जाए। और ये बच्चे 100% ठीक हो जाते हैं जब आप एक कंप्लीट अप्रोच लेकर के चलते हैं। थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ता है, हर इंसान को स्पेशल एफर्ट देना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम सोसाइटी में सबसे बड़ी आदत सबसे बड़ी होती है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी कौन इनिशिएटिव लेगा। इनिशिएटिव लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्कूल्स में भी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पर अवेयरनेस हो, ताकि टीचर्स को भी पता लगे कि इन पेरेंट्स को अगर ज़रा सी सपोर्ट कर दी जाए तो इनका बच्चा नॉर्मल हो सकता है। लेकिन उनके लिए बहुत ईजी अप्रोच होती है कि जी बच्चे को स्पेशल विंग में डाल दो या स्पेशल स्कूल में डाल दो। अब स्पेशल स्कूल में नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर डेफ डम बच्चे होंगे या मेंटली रिटार्डेड बच्चे होंगे। ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड तो नहीं है, इन बच्चों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी हम इनकी अगर ADHD अटेंशन डेफिसिट को ठीक कर दें, हाइपर एक्टिविटी को हम लोग ठीक कर दें, थोड़ा सा ट्रेनिंग ले करके, थोड़ा सा हेल्प करके, तो सपोर्ट करके पेरेंट्स को, तो आप ये समझिए कि इन बच्चों के और पेरेंट्स की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई क्यों नहीं करना चाहता, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हर इंसान को थोड़ा सा अवेयर होना इंपॉर्टेंट है। आप सब के सब अवेयर हो जाएंगे, तो जब आप अवेयर होंगे तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सब पेरेंट्स को आप हेल्प करें ताकि उनके बच्चे नॉर्मल स्कूल में स्टे कर सकें कुछ टाइम के लिए। मिनिमम टाइम पीरियड आप सेट कीजिए कि हम लोग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल एज के हिसाब से, कि हम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जोर लगाएंगे। पूरा स्कूल वाले भी पूरी सपोर्ट देंगे जिससे कि ये बच्चे नॉर्मल हो सके, और ये बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन बच्चों को ऐसे स्पेशल स्कूल में डाल दें विदाउट एनी रीजन, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें क्या होगा कि बच्चे दूसरे सिम्टम जल्दी से अडाप्ट करेंगे, नॉर्मल बच्चों के साथ रहेंगे। उनका टारगेट यही रहेगा कि हमें इन बच्चों के जैसा होना है। जब वो स्पेशल स्कूल में चले जाएंगे तो उनका टारगेट वैसे ही सेट हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि इन बच्चों को आप सपोर्ट करें, सब लोग मिलकर सपोर्ट करें, पेरेंट्स को भी सपोर्ट होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बच्चों को तो डेफिनेटली आपको एक नए सिरे से हैंडल करना चाहिए। मैं मैसेज स्कूल वालों को भी देना चाहता हूँ कि वो लोग भी काफ़ी हेल्प इसमें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी हेल्प तो इनफैक्ट देखा जाए तो स्कूल ही कर सकता है कि अगर बच्चों को नॉर्मल स्कूल में डाल भी दिया गया तो चीज़ें उनको हैंडल करना थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। थोड़ा सा उनको अपने टीचर्स को अवेयर करना चाहिए ताकि वो क्लास में इस तरह के बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट दे सके। जब ये थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें ईजिली हो सकती हैं। यानी हर बंदे को थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए सोसाइटी में कि कौन सा डिसऑर्डर है, उसको कैसे डील करना है। तो जब आप इस मामले में सब चीज़ों को प्रॉपरली डील करना शुरू करते हैं तो आप ये देखेंगे कि सारी चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। और ये वो बच्चे हैं जिनको आप नॉर्मल बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे और पेरेंट्स सफ़र करते रहते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि आप ये मान लेते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होगा, यहीं तक रहेगा। लेकिन यहाँ पर एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सब लोग मिल करके एफर्ट करें, पेरेंट्स की हेल्प करें। पेरेंट्स की हेल्प करके हम लोग उनको इस सब से बाहर निकाल सकते हैं। इस अपील को, इस वीडियो को सभी को दिखाएं, सभी को फॉरवर्ड करें ताकि सबको नॉलेज मिले कि उनकी ये ड्यूटी है, वो जितना सपोर्ट दे सकते हैं सपोर्ट दे ताकि ये पेरेंट्स अपने बच्चों को हेल्प कर सके। क्योंकि स्कूल की सपोर्ट के बगैर ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर थेरेपी के बाद स्कूलिंग की जाती तो चीज़ें इजीली सॉल्व हो सकती थी, जो कि उस वक्त नहीं की गई। तो कोशिश ये करें कि सीक्वेंस में आप चलें। अगर आपने बच्चे को डायग्नोस कर लिया है 1.5 साल 2 साल की उम्र में, तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करके फिर स्कूल में डालिए। लेकिन अगर स्कूल पहले चला गया तो स्कूल वाले भी सपोर्ट दें, सब लोग मिलकर के सपोर्ट करें ताकि इन बच्चों को नॉर्मल किया जा सके। बाय बाय।